बीजेपी जीतेगी दादरी हल्का तो। अच्छा, हाँ, तो विकास कार्य बढ़िया करियो है, खेती बाड़ी किनो है ठीक करियो है ना, नहीं वही तो नो मुआवजो दियो है। दूसरा फिर सतपाल सांगवान यहाँ 5-6 बार एमएलए रह चुका, मंत्री भी रह चुका, उसका भी पूरा प्रभाव है। और अब जैसे सुनील सांगवान है वो कह रहे हैं कि मैं वापसी भी अच्छा करूंगा। दोस्तों इस समय मैं मौजूद हूँ चरखी दादरी विधानसभा में और यहाँ पर मिस्री गांव में हूँ। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ कुछ जुड़ेंगे, उनका क्या कहना और क्या इस गांव का माहौल है। यहाँ अगर बात करें कैंडिडेट की तो वो है सुनील सांगवान जो बीजेपी से है और मनीषा सांगवान जो है कांग्रेस में है। तो चलिए जानते हैं इनमें से कौन सा कैंडिडेट की टक्कर है और ग्रामीणों का क्या कहना और गांव की जो मुख्य समस्याएं है और वो अब तक पूरी नहीं है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जी सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, क्या लग रहा है आपके इस मिस्री गांव में किस तरह का माहौल अब राजनीतिक दौर जोरों शोरों पर है, सभी राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगा रही है, किसका माहौल ज्यादा है? देखो यहाँ तो बीजेपी का माहौल है। उसका कारण है एक तो पहले मोदी की वजह से लगभग सारा गांव मोदी की वजह से है। दूसरा फिर सतपाल सांगवान यहाँ 5-6 बार एमएलए रह चुका, मंत्री भी रह चुका, उसका भी पूरा प्रभाव है। और अब जैसे सुनील सांगवान है वो कह रहे हैं कि मैं वापसी भी अच्छा करूंगा। तो यहाँ तो एक तरफा माहौल है। सुनील सांगवान रिटायर्ड, हाँ रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वैसे भी बोलते रहते हैं कि गुंडागर्दी है, ये आजकल सबसे बड़ी समस्या ये गांव में गुंडागर्दी की है। वो बोलता है मैं जेल अधीक्षक रहा हूँ और गुंडागर्दी तो एक नंबर पर है। और ये है कि बाकी काम तो होते रहते हो ना हो, तो हमने तो अपना काम ही करना है, जमींदारा का तो ये काम है, तो किसी का नौकरी का वो नौकरी करे। लेकिन ये गुंडागर्दी सबसे मोटी समस्या है, सबके साथ है ये। बिल्कुल है। अभी यहाँ से चले गए कहीं रास्ते में ऐसे होगा तो कौन सेफ है? तो ये इनका ये है कि जो कैंडिडेट है हमारा वो बोल रहा है कि ये गुंडागर्दी भी खत्म कर दूंगा मैं। तो इसलिए हमारा तो पहले से भी ध्येय था, मोदी की वजह से और पक्का हो गया बीजेपी। अगर बात करें कांग्रेस के कैंडिडेट भी वही सेम बात करें, मनीषा सांगवान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस में तो देखो ये जात पात ये वो सबको बांट कर रख दिया। राहुल कभी यहाँ कहता है कि मैं जनगणना जनगणना कराऊंगा, वहाँ अमेरिका में जाकर कहता है यहाँ सरदार नाराज है, वहाँ वो है ये आरक्षण खत्म कर दूंगा। यहाँ बोल रहा है आरक्षण दूंगा और वहाँ बोलता है आरक्षण को मैं खत्म कर दूंगा। तो एक बात ही उनकी कोई स्टैंड ही नहीं है कि इसलिए कांग्रेस से तो हमने पहले बहुत देख लिया। थोड़े दिन पहले अगर बात करें शैलजा पर भी एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई थी। हाँ, शैलजा पर भी ये गलत बात है। देखो यहाँ सभी है ना, सभी हम हिंदू हैं, हमारे लिए जात पात का कोई है, जो भी बात है वो सब हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, हम सब मिलकर एक रहेंगे। वो योगी जी जैसे बोलता है मिलकर रहोगे तो बटोगे तो कटोगे, वो बात सही है। अभी किसी के दिमागों में ये फर्क होगा कि ये ऊंची जात है, ऐसा हम तो मानते नहीं, सब बराबर है हमारे पास। अगर बात होगा किसान ने तो अपना काम करना है, पहले भी करता आ रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी यही करेगा। कोई ये कहे कि मैं किसानों को हवाई जहाज में सफर करा दूं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं। किसान को तो अपना काम ही करना है, नौकरी वाले को अपना काम ही करना है। कोई क्या नाम? राकेश नाम है। किस तरह का माहौल है इस समय आपके गाँव में और हल्के में किस तरह कौन सा कैंडिडेट जो है? अभी फिलहाल दौड़ के अंदर दो ही है जी, मनीषा और सुनील। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा युवा साथियों को सबको भी अपनी सोच बदली करो जी, ठीक है, उसको वो हमें आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी सबसे बेस्ट है। 70 साल राज करके कांग्रेस 70 साल में क्या दिया? सिर्फ गुलामी दी। अब तक हमें क्या हासिल हुआ? अब भी अगर वोटर पागल बने रहे, चुप बैठे रहे, कोई फायदा नहीं है। बस वोट दो, अपनी समझ के दो, किसी को भी दो, खुल के दो, दबाव किसी का है नहीं, लेकिन सोच समझ कर। मेरा जहाँ तक निष्कर्ष है या मैं सोचता हूँ जो भी है बीजेपी ही है और इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना कोई आगे बढ़ाने वाला यहाँ है ही नहीं। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी दावा ठोक रहे हैं, कहते हैं हम 60 से 65 सीटें यहाँ पर देंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार है। आज हुड्डा बोल रहा है इस बात को,
सब बात तो छोड़ो, जो हुड्डा का इलाका है उसको वो समझता मेरा घर है, ठीक है। अभी दूर तो जाओ, इस रोड को ही देख लो, क्या उसने बनवा दिया? क्या रहा नहीं वो? किस चीज की सुविधा दी? वो अपनी रोड निकाला, जाटों के साथ है, ठीक है। बाकी और कास्टें क्या करेंगी? जात पात में भेदभाव कर रहे हैं, वो खुद बैठ के कर रहे हैं ना। क्या आम बंदे हैं वो कर रहे हैं भेदभाव? कोई नहीं कर रहा, ये खुद डलवा रहे हैं, ठीक है। कोई हुड्डा, कल मैं भी बोल दूंगा, मैं भी दावेदार हूँ, क्या मैं बन जाऊंगा? ना भाई, वोट फॉर बीजेपी। गांव की मुख्य जो समस्याएं हैं वो इस क्या है, और किन मुद्दों पर जो इस समय इलेक्शन को लड़ा जा रहे हैं? गांव के अंदर हर तरीके की मतलब मुसीबत है, कुछ भी लगा लो समस्या, किस चीज से लगाओगे, पानी से लेके किसी भी चीज तक लगा लो, हर चीज की समस्या ही है, ठीक। सबसे जरूरी तो पानी है, सबसे पहले तो उसी की समस्या है। जी मास्टर जी, क्या कहेंगे, कैसा माहौल इस समय आपके हल्के में चल रहा है? हमारे हल्के में जी कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, लेकिन भाजपा आगे चल रही है। इसके पीछे रीजन है, बोलते हैं वे फौजी है। फौजी भाजपा के साथ क्यों है? क्योंकि मैंने उधर नौकरी की है और मैंने उधर देखा है, एक जवान के पास हथियार है उसका, और उधर जितना यानी नीचा देखता था जवान, आज वो नहीं है, मुंह को ऊपर थूकते थे। उसके पास हथियार है, अम्निशन है, वो कुछ नहीं कर सकता था। और जब भी कोई उग्रवादी मारा गया तो सीधे सीधे जुलूस निकालते थे, सेना खड़ी होती थी और वो बोलते थे पाकिस्तान जाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और चुपचाप खड़े सुनते रहते। क्यों भाई, एक देश है, इसके अंदर दो कैसे कानून, वो भी तो हमारा एक हिस्सा है, राज्य है। 370 बोल, 370 में क्या कर दिया? 370 के अंदर कांग्रेस ने उस कर्नल को, उस मेजर साहब को और 4 जवानों को जेल के अंदर डाल दिए, जो कि आम जनता के ऊपर, फौज के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे। फिर भाजपा आई, तभी तो उन्होंने छोड़ा कि भाई ये गलत है, कैसे रोक रहे हैं, अधिकार सबको है। ठीक है। वोट देना बीजेपी की। अच्छा जी। हाँ, इसमें कोई दे रहा है नहीं यार, बीजेपी जीतेगी दादरी हल्का तो। अच्छा। हाँ, तो विकास कार्य हम बढ़िया करियो है, खेती बाड़ी किनो है ठीक करियो है ना, नहीं वही तो मुआवजा दियो है, और सारा काम बढ़िया कर रही है बीजेपी। वोट बीजेपी ध्यान। तो नौकरी नाकरी कितनी की लगी है आपके गांव में? नौकरी मारा गांव में घना है लाग रहा है। हाँ, तकरीबन घरपति नौकरी है, कोई किसे में, बाकी नौकरी घनी दे रखी। हाँ, 18 नौकरी तो सकपाल के लगवाए ठीक, और बढ़िया काम कर रहे हो। हरियो नया चेहरो है, इसके नो है पर्ची दिया बीजेपी। आप युवा साथी हैं, युवा इस समय अगर बात करें इलेक्शन मौके पर है, दोनों पार्टियों में टक्कर होता है, तो क्या लगता है किस तरह से आप दोनों कैंडिडेटों को देखते हैं? देखो भाई साहब, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो युवा शक्ति को जो है मौका दे रहा है जगह जगह पे जाके, और उनके विचार ले रहा है। अपने दादरी हल्के का जो अगर बात करें तो आपको भी पता लग गया होगा, 2 ही मेन कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मिस्री गांव की या इस एरिया की आसपास की बात करें तो मेरे हिसाब से भाई सुनील सांगवान जो है भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे। इसका कारण ये है, एक तो जो बीजेपी की सोच है, आप देखो आम आदमी की सोच है, ये मान लो आप आम आदमी की बोलने तो भाई पहले वाले ज़माने में क्या होता था, गैस के सिलेंडर भी जो है ना लोगों ने सर पे उठा के लाने पड़ते थे अपने घर में जी। बड़ी मुश्किल से। ब्लैक में किसी की भाण बेटी की शादी होती थी, भाई चलो रे सिलेंडर उनके जावांगे, बड़ी मुश्किल से ब्लैक में मिलते थे। आज आपको एक फ़ोन करने पे सिलेंडर वाला भी आपके घर में ला के दे रहा है। मैं भाई 20 साल 12 दिन जो है फौज की नौकरी करके आया हूँ, सूबेदार से रिटायर आया हूँ। तो हमने खूब जगह जगह देखी है, देश दुनिया देख ली, मतलब कहने का मतलब ये है। और युवा होने के नाते मेरा सभी युवाओं से, और मिस्री के हमने एक युवा क्लब बनाया जिसमें परवीन मिस्री लीड कर रहे हैं फिलहाल अभी, और हम भाई सुनील सांगवान के साथ भी चल रहे। ये नहीं है कि आज का युग देख लो आप, श्रीलंका के हालात देख लो,
यूक्रेन के हालात देख लें, ठीक है, अपना जो है इजराइल का दंगा चल रहा है, इजराइल में भी कंट्री में, फिलीपींस की जगह पे देख लें। अगर इंडिया में मोदी जी नहीं होते तो शायद अपना भी हाल 370 सोच में थी लोगों की। मैं मतलब किसी धर्म दृष्टि के पर या किसी पर्टिकुलर किसी जात पात पे नहीं कह रहा, मैं देश के आगे बढ़ाने की बात जो कर रहा हूँ उस नेता के बारे में बात कर रहा हूँ, और उस पार्टी के बारे में जो हमारे क्या विचार है, देश दुनिया के क्या विचार है। रही बात अपने हरियाणा की, हरियाणा में आ जाओ आप, मेरी फसल मेरा बीमा, ठीक है, काफ़ी लोग जानते होंगे, मुआवजा आता था किसी का, 4 आदमी बांट के, कोई होता था एक आदमी लेके अपनी जेब में निकल जाते थे। आज अकाउंट में सीधे पैसे आ रहे हैं लोगों के, कोई बीच बिचौलिया नहीं, सीधे खाते में पैसे आएंगे। जिनका ज़मीन का रजिस्ट्रेशन हो रखा है, किलो ज़मीन उनकी किस्त आ रही, मोदी जी की जो किस्त आ रही है, डायरेक्ट ज़मीन की जो किस्त आ रही है, कोई बीच बिचौला नहीं। जो बुढ़ापा पेंशन है डायरेक्ट बीच में आ रही, सब सीधे खाते में, वरना पहले पता ही नहीं चलता था कहाँ से कहाँ नहीं है। पुलिस का देख लो आप, प्रशासन इतना बढ़िया सिस्टम बन गया, 112 पर कॉल करो, आपने पुलिस रात में 12 बजे आपके समझ में आ जाएगी। तो और बाकी जितना भी आप लगा लो, हेल्थ की लगा लो, हेल्थ सेक्टर इतना मजबूत हो गया भाई, पहले सुनवाई नहीं हुआ करती, आदमी बात जो ना, और डॉक्टर को नहीं, डॉक्टर को नहीं। आज 1 मिनट में आप जो है किसी ने भी फ़ोन करके देख लो, इतनी बढ़िया जो प्रशासन के मेन अधिकारी हैं, कलेक्टर हो गए, डीसी मान लो, एसडीएम हो गए, इनकी इतना आदेश दे रखा कि भाई आप जगह जगह पे अपना जो है 5 लाख तक को 5 लाख आयुष्मान योजना देख लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद अभी सोलर योजना स्टार्ट हुई है, उसमें सब्सिडी मिलने वाली है। ये तो मतलब सरकार की जो योजना मैं उनसे बता रहा हूँ। तो ये सारे काम जो है लगभग बीजेपी क्या है, चीज़ों को धरातल पे लेके आ रही है, न कि भैया ऐसे वादे कर दिए भाई हम ये देंगे, फलाना देंगे, ढिमका देंगे, ये नहीं। इन्होंने जो वादे कर दिए ये धरातल पे आके पूरे हो रहे हैं। मैं ज़्यादा तो भाई इतना कहूँगा कि ये सरकार जो है, ये बीजेपी की सरकार देश किसके लिए है, तो देश के बारे में सोचती है, वरना लोग जो है, अब मैं मान लो मेरे मन में क्या चल रहा है कि भाई मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन ऑन ग्राउंड पे तो कुछ कर नहीं पा रहा। ऑन ग्राउंड पे कुछ करने के लिए मेरे पास विजन होना चाहिए, मेरे पास वो ताकत होनी चाहिए भाई। कुछ चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा, अब मैं लास्ट मोमेंट पे अभी थोड़े दिन पहले मैं श्रीनगर में, एक्चुअली आपको बता दूँ, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर इंजीनियर था, तो हमने भी मोदी साहब के साथ प्लान की है, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अभी वो उजागर नहीं हो पाएंगे कोई चीज़ें, ऐसे ऐसे मिशन किए फौज ने, तो लोग पूछते हैं कि भाई ये हुआ है क्या सच में, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक मान लो, हम भाई गवाह हैं उसके, ठीक है। लोगों को बोलो ना भाई कोई किसने किया किसने नहीं किया, हमने देखा है अपनी आंखों से, पर क्या ये चीज़ें बताई नहीं जाती। वो उस टाइम हाँ सिक्योरिटी देश का मतलब भाई को थोड़ा रखना पड़ता है, हमें भी नहीं पता था उस टाइम पे क्या चल रहा है क्या नहीं, पर हम छोटे से पार्ट लगा लो उस चीज़ के, बहुत छोटे से नुमाइंदे थे उस टाइम पे, हमें तो ये पता ही नहीं क्या हो रहा है। कुछ 3-4 महीनों बाद ये पता चला कि अब ये कार्रवाई करके आ गए, क्योंकि हमारा तो रूटीन का टास्क था भाई, हेलीकॉप्टर में जाओ, वीआईपी को ले आओ, ले जाओ, पैरा वालों को ले जाओ, ये करो। तो जो चीज़ें हकीकत है मैं उनको उजागर करना चाहता हूँ। ऐसा कलेजा है भाई प्रधानमंत्री का, ऐसी मतलब सोच है, और उस प्रधानमंत्री का जो कि लकी ड्रा निकालता है मुख्यमंत्रियों के लिए, ये नहीं भाई मेरे कुनबे में से उसका बाप ये है तो भाई उसका बेटा ही बनेगा मुख्यमंत्री, लकी ड्रा निकलते हैं। आप देख लो, मोहन यादव जी आए, कोई नहीं जानता था मध्य प्रदेश के सीएम बन जाएंगे, बदललाल शर्मा जी देख लो, ठीक है, कोई नहीं जानता था राजस्थान के सीएम बन जाएंगे। अपने हरियाणा में से देख लो ना, नायब सानी, चलो प्रॉक्सी सीएम है मानता हूँ, लेकिन फिर भी उनको देखो ओबीसी कैटेगरी को दिया है ना, और हम तो सारे ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, हमारा भी मान सम्मान रखा उन्होंने। तो जो है मोदी जी की सोच है वो देश के हित में, और हम तो ऐसे कैंडिडेट को भी खड़ा कर दिया जिनके बेटे भी आर्मी में, सुनील सांगवान जी का बता देता हूँ आपको, बेटे दोनों आर्मी में है, लड़की जो है आर्मी में कैप्टन है, देश की सेवा कर रही है। बड़ा मुश्किल काम है भाई आर्मी में, मतलब मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आदमी को 6 महीने तक खाना पीना नसीब नहीं होता, वो पैकिंग के फूड आते हैं, कोई बीमार हो गया तो बेचारा बीमार हो गया, चलो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गई है, एडवांस स्टेज हो गई है, लेकिन बहुत परेशानी फिर भी। तो ऐसी जगह पे जाके फौजियों की सेवा करना या फौजी अफसर बन के नौकरी करना बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। तो साहब ने, सुनील सांगवान साहब ने अपने दोनों बेटे इसी पद पे ले जाके रख रखे हैं। और रही बात उनके पापा तो सतपाल सांगवान जी, हमारे तो गाँव में मैं 11वीं में जाता था, अपने रोड से अपने गैस स्कूल में पढ़ा था, तो ऐसे चलते थे तो ये पता लगता था भाई ये फलाना आदमी बैठा, कौन बैठा, बोला कि सतपाल सांगवान जी बैठे हैं, बोला क्या है, बोला विधायक है। अच्छा, तो मतलब ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती, विधायक तो फिल्मों में देखते बस विधायक विधायक था आगे पीछे गाड़ी घुसते, लेकिन सतपाल जी का व्यवहार इतना नरम है कि भाई किसी के आने जाने पे बिल्कुल राम राम श्याम श्याम, और हम भी छोटे सबसे जानते हैं।
और ऐसा ही दिख रहा है भाई, 3-4 बार मुलाकात हुई है सुनील जी से, ऐसा दिख रहा है कि भाई वो भी बहुत ही मतलब नरम दिल के और मतलब ग्राउंड वाले आर्ट वाले बंदे हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए